आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद की बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम उसके हजूर आ सकें और उसके सामने अपनी शुक्रगुजारियाँ लेके आ सकें और अपनी इल्तिजाएँ मुनाजातें उसके आगे रखें और खुदा के पाक कलाम में से सीखें। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो जो हर रोज़ हमें अनगिनत नेमतें देता है और हर रोज़ हमें उठा खड़ा करता है। जब हम सुबह उठते हैं वो हमें सांसें बख्शता है तो उसी वक्त उसकी शुक्रगुजारी करें और सारे दिन को सुबह से रात तक उसके हाथों में सौंप दें। अपनी सारी मुश्किलें परेशानियां जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं उसके हाथों में सौंप दें तो आप शादमान रहेंगे। सारा दिन आप मुश्किलों परेशानियों में नहीं घिरे रहेंगे बल्कि ईमान से दुआ करें और रिलैक्स हो गए और शादमान रहें। खुदा क्योंकि इत्मीनान तसल्ली और सब्र भी देता है और हमें सब्र से ही उसके क्योंकि सारे वादे हाँ के साथ है, हमें सब्र करना है और सब्र से आगे बढ़ते जाना चाहिए, परेशान नहीं होना। हमारे चेहरों से ये ज़ाहिर ना हो कि हम बेईमानी कर रहे हैं, हमें ईमान में मजबूत रहना चाहिए क्योंकि मजबूती से ही खुदा हमें और ज़्यादा बरकत देगा और आजमाइशों से हमें निकाल लेता है। हमें सब्र करना सीखना चाहिए और ईमान में आगे बढ़ते जाना चाहिए क्योंकि वो हमारा नूर है, वो आगे आगे चलता है और हमारे रुकावटों को दूर कर देता है, वो हमें अंधेरों से निकाल लेता है। लेकिन सिर्फ ईमान रखने की ज़रूरत है। आप भी जो हमें देख रहे हैं आप भी कोशिश किया करें कि परेशान ना हुआ करें। आजमाइशें तो आनी हैं जब तक हमारी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसे हमें कबूल करना चाहिए कि हमेशा हमें खुशियाँ और शादमानियाँ ही नहीं मिल सकती, कभी कभी आजमाइशें भी आ जाती हैं, लेकिन हमें हारना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि दिलेरी से हालात का मुकाबला करें क्योंकि मुकाबला करने से ही शैतान भाग जाता है, उसकी जितनी भी शरारतें हैं वो दूर हो जाती हैं। हमें ईमान से उस पर भरोसा करना चाहिए और अपनी परेशानियां मुश्किलें फ्यूचर प्लान्स उस पर छोड़ दें और हमारे चेहरों से मुस्कुराहट ज़ाहिर होनी चाहिए, शादमानी ज़ाहिर होनी चाहिए। इससे हमारा ईमान बढ़ता है और उसके नाम को जलाल मिलता है। खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ खुदा की खादमा के लिए कि एक बार फिर वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं और खुदा उनका फ़ज़ल है उस पर कि उसने सेहत तंदुरुस्ती बख्शी और वो आज फिर हमें खुदा की सच्ची पाक कलाम में से बातें सिखाएंगी और आप भी जो हमें देख रहे हैं इस पाक कलाम से बरकत पाते हैं तो इस बरकत को दूसरों तक भी शेयर करें। गॉड ब्लेस। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम, जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, खुदावंद की पाक रफ़ाकत में शामिल होते हैं, कलाम को सुनते हैं और हम मिलजुल कर जब दुआएं करते हैं, इकट्ठे होते हैं तो हमारी दुआएं बखूर की मानद आसमान तक पहुंचती हैं क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कुछ हम मुत्फिक होकर ज़मीन पर बांधते हैं वो आसमान पर बांधा जाता है। सो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने हमें सेहत तंदुरुस्ती बख्शी और तंदुरुस्ती ही के साथ हम उसकी हजूरी में आते हैं, उसकी दी हुई सेहत के साथ हम उसके पास आते हैं। इसलिए उसके पास आते हैं कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, सेहत सलामती ज़िंदगी के लिए, सांसों के लिए, बरकतों के लिए जो हम पर नाज़िल फरमाता है और सबसे बढ़ के जो उसने हमें नजात बख्शी है, उस नजात के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करें। उसने अपना नाम बख्शा है, उसकी शुक्रगुजारी करें। उसने हमें इस लायक किया है कि हम रोज़ बरोज़ उसके नाम को जानते हैं और पहचानते हैं और उसने हमें तौफीक बख्शी है और उसका पाक रूल कुछ हमारी रहनुमाई करता है, जो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, वो हमें हदायत करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। सो खुदावंद का शुक्र हो आज शाम के लिए। इसमें से आज शाम हम खुदावंद के कलाम में से भी सीखेंगे क्योंकि खुदावंद के कलाम में कुदरत पाई जाती है और खुदावंद का जिंदा मुकद्दस कलाम जहाँ पर नाजिल होता है वो अपना जलाल जाहिर करता है
और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जहाँ 2 या 3 मिल के मेरा नाम लेंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। वो हमारे दरमियान मौजूद है। जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारे दरमियान आ जाता है, हमारी सुनता है, हमें जवाब देता है, हमें बरकत देता है। उसकी हजूरी में ही बरकत है, सलामती है, इत्मीनान है, शादमानी है, और जो वो कलाम हमसे करता है हम उसे मुस्तफीद होते हैं, बरकत पाते हैं और रूहानी तरक्की पाते हैं। उसका शुक्र हो आज के खुदावंद के मुकद्दस जिंदा कलाम के लिए जो खुदावंद ने हमें अनायत फरमाया है। ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। जब वो हमारे साथ बोलता है तो हमारे ज़हन खुलते हैं, और हम बोलता है तो कलाम करता है, हमारी रूहें आसूदा होती हैं, हम ताजगी पाते हैं, हम शादमानी पाते हैं, हम उसके पास आके राहत पाते हैं। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो उसकी हजूरी से भागते हैं, आना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं दुआ करूंगी कि खुदावंद उन्हें भी हदायत बख्शे, उनकी भी रहनुमाई करे। वो भी दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया के काम हैं, दुनिया की तगदो में लगे हैं, खुदावंद उन्हें इस लायक कर दे कि वो उसकी तरफ रजू लाए। जब रजू लाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आएंगे। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी तरफ आएं ताकि हम ताज़ा दम हो जाएं, हम इत्मीनान पाएं और हमारी सारी फिक्रें उसकी पाक हजूरी में आने से दूर हो जाती हैं। सो आएं खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद आज शाम हमारे साथ कलाम करेगा, हमारे साथ बोलेगा, और हम उसके मुकद्दस और ज़िंदा कलाम से मुस्तफ़ीद होंगे। मेरे साथ मिलके खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से निकालें बाइबल मुकद्दस में रोमियो का खत, उसका नामा बाब और उसकी 18वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी और देखेंगे खुदावंद के मुकद्दस कलाम में क्या मरकूम है। पास वो जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। जिस तरह हम खुदावंद के पाक कलाम में सीखते हैं, पढ़ते हैं, और जब भी हम खुदा का कलाम खोलते हैं तो हमें खुदावंद अपने कलाम से तरह तरह के अपने भेद और मकाशवात हमारी जिंदगी में वो खोलता है, और हम हमेशा जो उस पर तवक्कल ईमान रखते हैं, और जब वो उसका पाक रूह हमें हदायत करता, हमें गाइड करता, हमारी रहनुमाई करता है, तो हम उसके कलाम में से हम सीखते हैं। वो अपने भेद खोलता है, वो राज की बातें हम पर खोलता है, वो तह की बातें हम तक पहुंचाता है, और हम उन भेदों से वाकिफ होते हैं। जो कलाम को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं, तहकीक करते हैं, उसकी तफ्तीश करते हैं, उस पर गौर करते हैं, जिस दिन जिस वक्त हम जो भी आयत पढ़ते हैं हमें उस पर गौर करना है कि कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। सच्चाई को जाने, हम इधर उधर की बातें या कहानियों पर गौर ना करें। हमें कलाम में जो कुछ लिखा है हमें उस पर गौर करना है, उसकी तफ्तीश करनी है, उस पर गौर करना है, ताकि हम उसके कलाम की सच्चाइयों से हम वाकिफ होते चले जाएं, और वो सब कुछ सच्चाइयाँ हम सीख के हम दूसरों तक भी वो सच्चाइयाँ पहुँचाते चले जाएं। जो कुछ हमने सीखा है हम दूसरों तक भी कोशिश करें और उसको पहुँचाने की हम कोशिश करें कि हम ये सच्चाई लोगों तक भी पहुँचाएंगे। जिस तरह रोमियो के ख़त में अभी मैंने पढ़ा है, खुदावंद का कलाम यही फरमाता है। बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं कि जैसे फ़िरौन बार बार अपने दिल को सख्त किया, उसने फ़िरौन को खुदावंद मौका देता था
पुराना अहदनामा पढ़ें फरून बादशाह के बारे कि वो किस कदर सख्त दिल था, उसके अंदर रहम नहीं था। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो किस कदर जालिम और सख्त दिल था। लेकिन यहां हम देखते हैं कि हर मौके के बाद खुदा ने सजा के तौर पर उसके दिल को और भी सख्त कर दिया। जो खुदा शिकस्ता दिलों पर रहम करता है, वही खुदा हमारा बाप जो तौबा करने वाले हैं उनको भी, उनके दिलों को भी सख्त कर देता है। पर फजल को जो रद्द करते हैं फजल से महरूम हो जाते हैं। खुदा को, जो हमारा खुदावंद है, हमारा परवरदिगार है, वो रहम से भरा हुआ है। बेशक वो मौका देता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, बेशक वो उन पर रहम करता है, उन पर तरस खाता है, वो अपने आप को जाहिर भी करते हैं कि हम रहम दिल हैं, लेकिन कई दफा है कि वो अपनी उन बातों को भूल के अपना रवैया इस तरह का कर लेते हैं कि वो सख्त दिल हो जाते हैं। लेकिन खुदावन जिस तरह उसने फरौन को, बेशक वो मौका देता रहा, लेकिन वो सख्त दिल था, बेरहम था, इंसाफ पसंद नहीं था। लेकिन हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से कि जो आज हमारा जो मौजू होगा वो यही है कि खुदा रहम और अदल का खुदा है। वो खुदा रहम और अदल का खुदा है। वो रहम दिल है, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो किस तरह हम पर रहम करता है। वो बेइंसाफ नहीं है, वो बेइंसाफी से काम नहीं लेता, लेकिन जो मसीह के पास आते हैं, जो उसे कबूल कर लेते हैं, वो हरगिज निकाल ना दिए जाएंगे, ना वो रद्द किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और उन्होंने इकरार किया हुआ है। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करके, तौबा करके हम खुदावंद की तरफ रजू ले आते हैं, बेशक हमारे अंदर गुनाह थे, लेकिन खुदावंद हम जैसे लोगों को वो हम पर रहम करता है, वो तरस खाता है, वो हमें रद्द नहीं करता है, वो हमें निकाल नहीं देता है, क्योंकि वो रहीम और करीम खुदावंद है, वो सच्चा है, वो बरहक है, वो रहम और अदल से भरा हुआ खुदा है, वो इंसाफ करने वाला है, जिसमें हम देखते हैं कि वो रहम उसका अजीम है। रूमियों के खत में 8वां बाब और 4 आयत में अगर हम पढ़ें तो वहां भी इसी तरह लिखा हुआ है कि उन लोगों को मुबारक कहा गया है। यहां मुबारक हस्ती वो है जो रहम की दौलत से नवाजता है। स्टेला पढ़ें रोमियो का खत, उसका 2 बाब और 4 आयत। इफ्सियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत में आप पढ़ें कि यहां क्या लिखा हुआ है। 2 बाब 4 आयत। चुनांचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हमको बनाए आलम से पेशतर चुनांचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। आमीन आमीन। जिस तरह खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद वो मुबारक हस्ती है और उसमें ये खुसूसियात हैं ऐसी कि वो रहम की दौलत से हमें वो नवाजता है। वो हमसे वो सलूक नहीं करता जिसके हम हकदार हैं। हम किस कदर की गलतियां कुताहियां करते हैं। हम खुदावंद को रूहानी तौर पर हम देखें तो हम उसके पास नहीं आते, हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, हम उसको कई जगह पे रद्द करते हैं,
ہم اس کے کاموں کو رد کرتے، منفی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا خداوند جو ایسی مبارک ہستی ہے وہ ہمیں معاف کرتا ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے، وہ ہم پر ترس کھاتا ہے اور ہمیں معاف کرنے میں قادر مطلق خداوند ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے مطابق وہ ہم سے سلوک نہیں کرتا۔ جب ہم زبور بھی گاتے ہیں کہ انہیں ساڈے گناہ سٹے دور دراڈے، کہ ساڈے گناہ معاف کر کے انج سٹ دیندا ہے کہ کدی انہوں نے یاد نہیں کرتا۔ اور ہم انسان ہوتے ہوئے اور بہت سے ہر روز ہم ان باتوں سے دیکھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ اسی معاف تو کرتا ہے، پر اینے او جڑے اس وقت میرے نال سلوک کیتا ہے انہوں نہیں میں بھولنا، معاف بھی کر دیتا ہے نا۔ ساڈے اندر او چیز نہیں کہ اسی معاف کر کے پھر اسی انہاں نوں پرانیاں گلاں نوں یا دہرانے ہاں، لیکن ہمارا خداوند مسیح عظیم ایسی ہستی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے پھر ہمارے گناہوں کو نہیں دہراتا۔ کلام میں، بائبل مقدس میں، زبور میں لکھا ہوا ہے ساڈے گناہ نے معاف کیتے تے سٹے دور دراڈے، اور پھر ان کو کبھی نہیں دہراتا کہ تو ادھر آ، تو فلاں وقت اے کام کیتا، تو میری شان دے خلاف کیتا، تو میری عزت نہیں کیتی، تو میرے احترام نہیں کیتا، تو میری عبادت کرن لی نہیں آیا فلاں وقت، تو شکر گزاری نہیں کیتی، تو میری نعمتاں یاد نہیں کیتا، لیکن پھر بھی وہ ہم جیسے لوگوں پر ترس کھاتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، ہم پر رحم کرتا ہے۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق سلوک نہیں کیا اور ہماری ساری بدکرداریوں کے مطابق اس نے ہمیں بدلہ نہیں دیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی بڑی محبت جو اس نے ہم سے کی ہے، اس بڑی محبت کا بانی اور سرچشمہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ بڑی محبت کیا ہے؟ بڑی محبت وہ ہے جو صلیب پر اس نے اپنا فدیہ دے کے ہم جیسے لوگوں کو اس نے بچا لیا اور ہمیں چھڑا لیا اور گناہوں سے ہمیں معافی دلائی، ہمیں بحال کیا، اپنے لہو سے ہمیں دھو ڈالا۔ سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی محبت یہی ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کے اس نے ظاہر کی، اور اس نے اس بڑی محبت کی قیمت ادا کی ہے۔ شاید ہم کبھی غور نہیں کرتے، یا چند ہیں جو غور نہیں کرتے کہ اس نے ہمارے لیے کتنی بڑی قیمت ادا کر دی۔ کوئی انسان کسی کے لیے اپنی جان نہیں دیتا، کوئی یہ نہیں کہتا تو نے یہ گناہ کیا ہے، تیرے دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھ لیں، کوئی ایسی غلطی کر دے، ایسا جرم کر دے تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں تیرے بدلے جیل میں چلا جاتا ہوں، میں تیرے بدلے جان دے دیتا ہوں، میں تیرے بدلے قربانی۔ ہم تو اپنی اولاد کو بھی نہیں یہ کہہ سکتے، کوئی گل نہیں ایسے تیرے لیے اپنی جان دواں گے۔ لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح جس نے بڑی قیمت ادا کر کے ہمارا فدیہ اس نے دیا ہے، ہمیں بحال کر دیا ہے، ہم پر رحم کیا۔ یہ بہت بڑا رحم اور فضل اور اس کی بڑی محبت ہے جو اس نے ہم پر رحم کر کے ہمیں ہر طرح کی بدکاریوں سے بچا لیا اور ہمیں چھڑا لیا ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا اپنا رحم کس طرح ظاہر کرتا ہے، وہ کس طرح ہم پر ظاہر کرے گا اپنا رحم، وہ بھی ہم بائبل مقدس میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہم پر اپنا رحم ظاہر کرتا ہے۔ زبور 130 اور اس کی 7ویں آیت میں ہم دیکھیں گے
کہ यहां खुदावन का कलाम क्या फरमाता है। ज़बूर 130 और 7वीं आयत। आमीन। जहां ये लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि खुदावन के हाथ में शफकत, यानी वो प्यार और रहम और तरस से भरा हुआ है, शफकत है, मुहब्बत है। हम बाइबल मुकद्दस में इन सारी बातों पर कि वो किस तरह हम पर अपना रहम जाहिर करता है, और उसके खुदावन के हाथ में फिदिया की कसरत है। इसमें भी 3 हम वजूहात हमें मिलती हैं, 3 बातें हैं कि पहला ये कि उसकी शफकत ला तब्दील है, और जो उसके हाथ में फिदिया की कसरत है वहां हम ये देखते हैं, और वो बदकारी से हमें छुड़ाता है, हमें आजाद करता है, वो हमें बहाल करता है। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि उसके पास हर तरह की बरकत की कसरत है। जो उस पर ईमान ले आते हैं वो कसरत की बरकत देता है, वो कसरत का रहम करता है हमारी जिंदगियों पर। उसने हमारे लिए अपना फिदिया दिया है, कसरत है उसकी, शफकत में कसरत है, उसका प्यार निराला है, उसकी वफादारी पुश्तदार पुश्त रहती। किनके साथ? वो जो उससे मोहब्बत करते हैं, वो उन पर अपना रहम भी जाहिर करता है। कसरत की मोहब्बत और कसरत की शफकत है उसके पास, और फिदिया की कसरत है। जिस तरह मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और इसकी 33वीं और 34वीं आयत जो आप पढ़ें। मत्ती की इंजील 6वां बाब और उसकी 33वीं और 34वीं आयत, 33 एंड 34। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। आमीन। आमीन। यहाँ हम ये जो मत्ती की इंजील में 6 बाब में हम पढ़ते हैं कि ये 2, 4, 5 आयात में से हम ये सीखेंगे और सीखते हैं कि खुदा हम पर किस तरह अपना रहम जाहिर करता है। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि पहले तो हम उसकी रास्तबाजी की तलाश करें, तो फिर ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। और फिर आगे ये लिखा हुआ है कि आज की फिक्र ना करो, यानी आज की फिक्र करो, कल की फिक्र ना करो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, और खुदावन उन्हें खुराक मुहैया करता है। सोसन के पौधों को देखो कि वो कितने खूबसूरत और अपने वक्त पर वो फूल देते हैं, खूबसूरती है। दिन और रात गर्मी सर्दी से खुदा उनको बचाता है, रहम करता है। इंसान को देखो जिसको वो कहता है कि कल की फिक्र ना करो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो मुहैया करने वाला है, उस पर एतमाद करो, उस पर तवक्कल करो, अपने आप को उसके हवाले करो, अपने हालात उसके हवाले करो, अपनी सारी मुश्किलात को, तंगी को उसके सामने रखो, तो वो आपकी सारी मुश्किलात से वो आपको आजाद करेगा, वो आप पर रहम करेगा, वो आपके घराने पर रहम करेगा, वो आपकी फिक्र करेगा, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, वो पहले से ही जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, कल की फिक्र ना करो, वो अब तुम्हें अता करेगा। आज ही का दिन काफी है। जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम करते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो रहम और तरस से भरा हुआ खुदावंद है, वो आप हमें मुहैया करता है और हमारी जरूरतों को वो पूरा करता है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि वो तो
ہر ایک جو دنیا اس نے بنائی، مخلوقات، کائنات، وہ ہر مخلوقات کو وہ اس کی ضرورت کے مطابق، چرند پرند کو، ہوا کے، آپ دیکھو پرندوں کو دیکھو، وہ رات سو جاتے ہیں آرام سے، صبح اٹھتے ہیں، اور پھر خداوند ہمارا آسمانی باپ جو سب کا خداوند ہے، جو رحم سے بھرا ہے، جو رحیم و کریم ہے، وہ ان کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، انہیں خوراک ملتی ہے، اور پھر کھاتے ہیں اور آرام سے اپنے گھونسلوں میں سو جاتے ہیں، کیونکہ کل کی فکر وہ خود کرتا ہے ان کے لیے۔ اگر ان کے لیے، اس مخلوقات کے لیے وہ فکر کرتا ہے، تو ہمیں تو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو پھر ہماری فکر کیوں نہ کرے گا؟ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے بتایا ہے آپ کو، خدا اپنا رحم کس طرح ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح آیت پڑھی گئی، پہلے ڈھونڈو تم راست بازی کی تلاش کرو، تو پھر یہ ساری چیزیں تمہیں مفت میں مل جائیں گی۔ وہ ہماری فکر بھی کرے گا، وہ ہمیں مہیا بھی کرے گا، کیونکہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات ٹھہرایا ہے۔ وہ ہم پر رحم کرتا ہے، وہ ہم پر ترس کھاتا ہے۔ وہ کیوں نہ اپنے لوگوں کو، جن کی شکلیں اس نے ہماری شکلیں اس نے اپنی ہتھیلی پہ خود رکھی ہیں، لیکن ان پر جو اس پر توکل کرتے ہیں، جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اپنا آپ، اپنے حالات، اپنی جو بھی پریشانی مصیبت اس کے آگے رکھ دیتے ہیں، اپنا دل کھول کے اس کے آگے رکھ دیتے ہیں، تو پھر خداوند ان پر اپنا رحم ظاہر کرتا ہے، اور پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ ایمان میں شہزادہ ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں بھی ہم جائیں گے، جس حالات میں بھی ہوں گے، وہ ہمیں مشکلات سے بھی نکالے گا، وہ ہمیں بیماریوں سے بھی نکالے گا، وہ ہم جس بھی مصیبت میں پڑے ہوں گے، وہ ہم پر رحم کرے گا، ہمیں بحال کرے گا اور ہمیں آزاد کرے گا، کیونکہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات ٹھہرایا ہے۔ اور وہ اشرف المخلوقات جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے، کلام مقدس میں لکھا ہوا، تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو بھی دور کرے گا۔ اور آگے آپ یہ سارا، اگر آپ یہ باب پڑھیں نہیں خروج کی کتاب میں سے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، جب ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کی بندگی کریں گے، اس کی حضوری میں آئیں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے، اس کی حضوری میں آ کے شکر گزاری اور حمد کے گیت گائیں گے، تو وہ کیوں نہ ہماری زندگی میں معجزات کرے گا، وہ کیوں نہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، وہ کیوں نہ ہماری فکر کرے گا، وہ کیوں نہ ہماری زندگیوں پر، ہمارے خاندانوں پر، ہماری اولاد پر رحم کرے گا، کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ ترس کرنے والا ہے، وہ رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے۔ جب بہت بھیڑ اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، تو بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھیڑ اس کے پیچھے پیچھے جاتی تھی اور اس کو ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ رحم سے بھرا خدا ہے، کہ یہ کیا کھائیں گے، یہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ان کو تو کھانے کی بھی ضرورت ہے نا، ان کے کھانے کا بھی تو بندوبست ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے، عبادت کرتے، شکر گزاری کرتے، کیسے بھی حالات ہوں ہم اس سے لپٹے رہتے ہیں، تو پھر وہ ہم پر رحم کرتا ہے، ہم پر ترس کھاتا ہے، ہماری نسلوں کو بھی سنبھالتا ہے، ہماری اولاد کو بھی سنبھالتا ہے، ہمارے گھرانوں کو بھی سنبھالتا ہے، ہمیں مشکلات سے بھی نکالتا ہے، ہمیں آزمائشوں سے نکالتا ہے، ہمیں بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور ہمیں بحال کرتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور رحم کرنے والا ہمارا خداوند ہے۔ ہمیں اسے
उस पर यकीन करना चाहिए कि वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारे फ्यूचर की भी फिक्र करता है। आज जो लोग खुदा से दूर हैं, उसकी इबादत नहीं करते, उसके पास नहीं आते, वक्त नहीं, क्यों? सिर्फ दुनियादारी में लगे हुए हैं। फ्यूचर की परेशानी है, फ्यूचर के लिए, मुस्तबिल के लिए, कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम इकट्ठा करें, जमा करें, दौलत कमाएं और उनके लिए हम ऐसी फैसिलिटीज रखें कि आइंदा भी वो फ्यूचर में भी वो खाते रहें, या उनके पास घर हो, हर तरह की सहूलतें उनके पास हों। हम सिर्फ इसी भाग दौड़ में लगे हुए, दुनियादारी में लगे हुए हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, यकीन रखो, मैं रहम करने वाला हूं, मैं रहम करूंगा। और फिर बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, अपने बोझ, अपनी फिक्र, अपनी मुसीबत, अपनी जो भी परेशानियां ले आके ਉਹਦੇ कदमां च रख दो। वही आपको बहाल करेगा, रहम करेगा, क्योंकि वो तरस से भरा हुआ खुदावंद है, वो रहम से भरा हुआ खुदावंद है। जिस तरह अभी मैंने बताया कि खुदा अपना रहम किस तरह जाहिर करता है, वो इस तरह जाहिर करता है कि पहले उसकी रास्तबाजी की क्या करो, तलाश करो, तो फिर ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अपने खुदावंद की तरफ अपना हाथ बढ़ाते रहो, वो ही आपको बरकत देगा, वो ही आप पर रहम करेगा, वो ही आपके फ्यूचर के बारे सोचता है, रहम करता है आपकी नस्लों के लिए। अब वो सब कुछ जानता है, वो बरकत देगा। पहले उसके पास तो आओ, पहले उसकी रास्तबाजी की तो तलाश करो, पहले उसकी इबादत तो करो। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसके दिन को पाक मानो, फिर याकूब की मेरास से वो आपको खिलाएगा। बाइबल मुकद्दस में ये साया की किताब में लिखा हुआ है कि वो याकूब की मेरास में से तुम्हें खिलाएगा। ये उसका इरशाद है, उसका वादा है कि पहले उसकी इबादत करो। जो दिन उसने मुकर्रर किया है उसकी इबादत करने के लिए, उसे मुकद्दस जानो, उसकी इबादत करो, तो फिर वो आप पर रहम भी करेगा, वो आप पर तरस भी खाएगा। हम दूसरे लोगों को देखते हैं गैर कौमों में, तो हम हैरान हो जाते हैं और दिल इतना दुखी हो जाता है कि देखो ये लोग किस तरह अपनी इबादत करने के लिए, किस तरह अपने खुदा को फोकियत देते हैं। दुनिया के काम बाद में और पहले उसकी इबादत करना, जो कुछ उसने दिया है पहले उसकी शुक्रगुजारी करना, तौबा करना, मुआफी मांगना, शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तूने आज तक संभाला है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता। ते असी ओदी एडी लाडली कौम, असी सुते हैं। अज बड़ी ठंड सी, दिल करदा खूब सोनीए। ओ खुदा दे लोको, तुसी ते खुदा दी चुनी हुई कौम हो, तुसी तानू ते खुदा लाडली कौम नू इन्ना प्यार करदा है, ओ तानू मौके देदा, उन्हें ते तुहाडे ते ए मुकर्रर ही नहीं कीता कि तुसी इन्ने बजे इन्नियां नमाज़ां पढ़ो। जब भी तुम्हें मौका मिले खुदावंद की हजूरी में आके उसकी शुक्रगुजारी करो। मौका मिलता है, असी सौ के गुजारने, असी वलीमियां ते जाके गुजारने, भावें किन्नी ठंड है, लेकिन असी ओदी इबादत करन तो दूर भजने। तो फिर बरकतें हम किस तरह कहें कि हमें सानू घर रजाई दे विच ही बरकत दे दे, खाना भी सानू इत्थे ही पहुंचा दे, क्योंकि तैनू साडी फिक्र है। क्या खुदावंद ने हमारे पे, अपने लोगों पे इतनी पाबंदियां नहीं लगाई? बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है
कि खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तो हम इबादत करने से मौसमों को सामने रखते हैं, हम दुनियावी चीजों को सामने रखते हैं, हमने अपने फ्यूचर को सामने रखते हैं, इबादत कर लांगे जी बड़ी जिंदगी पई, लेकिन हमें नहीं पता आज रात सोएंगे और कल सुबह हम देखेंगे या नहीं। हम अपनी गलतियां कोताहियों का इकरार करने के लिए उसके पास आए, क्योंकि हमें नहीं पता कल का दिन हम देखेंगे कि नहीं, क्योंकि खुदावंद तो हमारी फिक्र करता है। वो तो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, अपने बोझ लेकर आओ, मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा, अपनी फिक्रें परेशानियां मुसीबतें लेकर के आओ। लेकिन कहते ने नहीं, असी तो 6 महीने हो गए ने इबादत करदे, कुछ भी नहीं मिलिया, असी हुण घर ही रहांगे। यानी ईमान में इतने कमजोर हैं तो खुदावंद को छोड़ जाते हैं, जिसने आपको अभी तक जिंदा रखा हुआ है। आपके जिंदा रहने का भी कोई मकसद है, खुदा ने आपको वक्त दिया है, अभी उसने आप पर रहम किया हुआ है, वो तरस खाता है कि अभी भी है, मौका है, वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदावंद के पास आ जाओ, अपनी गलतियां कोताहियां लेकर इकरार करते हुए उसके पास आओ। वो तो रहम से भरा है, वो तो तरस से भरा है, और वो उन पर तरस खाता है, रहम करता है जो उसकी तलाश करते हैं, जो उसकी जुस्तजू में रहते हैं, जो उसकी तफ्तीश करते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, वो उन्हीं को ही बरकत देता है। सो हमें चाहिए कि हम उसके पास आकर उसकी इबादत करें, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है, हमारी फिक्र करता है। जिस तरह 32वीं आयत जिसमें मत्ती की इंजील में हमने वो पढ़ा है कि तुम अपनी जिंदगियों में खुदा के मकासद को क्या करो, अव्वल दर्जा दो, तो तुम्हारी मुस्तकबिल की जो जरूरियातें जिंदगी हैं, जो कुछ भी है, वो उनको पूरा करने में कादरे मुतलिक खुदावंद है। जिस तरह मैंने कहा अभी बाइबल मुकद्दस में लिखे, पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो फिर हर चीज तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी, और कल का दिन अपने लिए खुद फिक्र करेगा। वो हमारी निगहबानी करता, कसरत से बरकत देता है, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दिया है। और वो लोग जिन पर वो रहम करेगा, वो जो उससे डरते हैं। जिस तरह भी बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है, पहले उदी रास्तबाजी दी की करो, तलाश करो, और फिर रहम वो किन पर करता है, जो उससे डरते हैं, जो डरते हुए आते, उसकी इबादत करते, और गुनाह करने से, गलती करने से, छोटी छोटी जो हम कहते हैं कुछ भी नहीं गलतियां करने हैं, वो लोग जेड़े ओदे ते ईमान रखते हैं, ओदे तो भी डरते ने कि नहीं, सानू डर आंदा है खुदावंद नाराज हो जाएगा, क्योंकि लोग डरते हैं कि हम अपने खुदावंद को नाराज नहीं करना चाहते, हम ये गलती नहीं करना चाहते, और वही जो ये डरते हैं उन पर वो रहम करता है, क्योंकि वो रहम से भरा हुआ है। लूका की इंजील उसका 1 बाब 5वीं आयत में भी हम यही देखेंगे कि जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं उन्हें वो बचा लेता है, और जो उन्हें छुपाते हैं, तर्क नहीं करते, फिर लिखा हुआ है कि खुदावंद उन्हें मुआफ भी नहीं करता और रहम भी नहीं करता। मिसाल की किताब उसका 28वां बाब और 13वीं आयत में इसराइला पढ़ें क्या लिखा हुआ है। मिसाल 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। आमीन। यहाँ जो लिखा गया है बाइबल मुकद्दस में मिसाल की किताब 28वां बाब और 13वीं आयत में कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है और इकरार नहीं करता,
تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ داؤد کی مثال لیں کہ اس نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کو نہیں چھپاتا، میں خداوند کے پاس جاؤں گا اور جو کچھ میں نے گناہ کیا ہے وہ اس کا اقرار کروں گا تاکہ خداوند مجھ پر رحم کرے۔ وہ اپنے گناہوں کو، جو کچھ بھی اس کے اندر تھے، غلطیاں تھی، وہ لے کے اس کے پاس گیا، اپنے باپ کے پاس، اپنے آسمانی باپ کے پاس، اور خداوند نے پھر کیا کیا؟ اسے معاف کر دیا، اس پر رحم کیا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی یہی ہے کہ جب تک ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں سے کہنے آدھی تک کوئی گل ہی نہیں، اے تے خدا دے اسی تے دی لاڈلی قوم ویسے ہی ہیں، اے تے کچھ بھی نہیں۔ ہم جب تک اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، جو کچھ ہماری زندگی میں لاپرواہیاں ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم کلام مقدس نہیں پڑھتے، ہم دعا نہیں کرتے، جب تک ہم ساری باتوں کو چھوڑ کے ہم اس کے پاس آ کے اقرار نہیں کریں گے تو وہ ہم پر رحم نہیں کرے گا، وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، وہ ہم پر ترس نہیں کھائے گا۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پاس آئیں تاکہ وہ ہمیں معاف کرے، ہم اقرار کریں اور کہیں کہ ہاں خداوند، ہم گناہگار تھے، ہمارے اندر یہ غلطی تھی، ہم تیرے پاس کئی دفعہ اور کئیوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہتے کہ ایک وقت تھا کہ میں خدا سے دور تھا، میں اس کی عبادت نہیں کرتا تھا، میں نے کبھی کلام مقدس نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ خداوند کے پاس آ کے جب دعا کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تو نے مجھ پر رحم کیا، تو نے مجھے نجات بخشی، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں یہ سب کچھ نہیں کرتا تھا جو تجھے پسند ہے، تو خداوند نے انہیں بحال کیا ہے۔ اور آج بھی وہ لوگ شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے نجات بخشی ہے، میں اقرار کرتا ہوں میں ایسا نہیں تھا، میں تجھ سے دور تھا، نہ میں تیری پرستش کرتا، نہ میں تیرا کلام پڑھتا، نہ میں تیری عبادت کرتا، نہ میں تیرے پاس آ کے تیری شکر گزاری کرتا تھا، لیکن تو نے میری روحانی آنکھوں کو کھولا ہے، میں اقرار کرتا ہوں تیری پاک حضوری میں آگے، تو مجھے معاف کر۔ اور وہ معاف کرنے میں قادر مطلق ہے، رحم کرنے میں قادر مطلق ہے۔ جو کچھ ہمارے اندر ایسی غلطیاں، کوتاہیاں ہیں، وہ ہم پر رحم کرے گا، ہم پر رحم کرتا ہے، ترس کھاتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، وہ جو راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، یسوع مسیح کو پکارتا ہے، جب یسوع وہاں سے گزرا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، پکارتا ہے، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اور ایک دم یسوع مسیح نے مڑ کے اس کو دیکھا اور کہا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ جب ہم اپنے خداوند سے رحم مانگتے ہیں، مجھ پر رحم کر، میرے خاندان پر رحم کر، تو وہ رحم کرتا ہے، وہ ہم پر ترس کھاتا ہے۔ جب ہم اس کے پاس آ کے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہ، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں اس کے پاس آ کے اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر لکھا ہے، جو گناہ چھپاتا ہے، جو اپنی غلطیاں چھپاتا ہے، جو اقرار نہیں کرتا، جو انہیں ترک نہیں کرتا، جو انہیں چھوڑتا نہیں، جو اپنے اندر ہی رکھتا ہے، تو پھر بھی اسی گیت اسی بڑے گانے ہیں، پرستش ہو، اسی زور و شور نہ کریں گے، خداوند میں تیرا پرستار۔ نہ یہ لفظ ہے، لیکن بات وہی ہے، جب تک ہم اپنے اندر سے گناہ کو ختم نہیں کریں گے، ترک نہیں کریں گے، وہ ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ داؤد کی طرح اس کے پاس آ کے کہو، خداوند میں گناہگار تھا، میں نے گناہ کیا ہے، اقرار کرو میں نے کیا ہے، مجھے معاف کر، تو وہ معاف کرنے میں قادر مطلق ہے۔ صرف آپ یہ نہ کہیں، بلکہ اس گناہ کو آپ کو چھوڑنا بھی ہوگا، یعنی دل سے اقرار کرنا ہوگا، تو وہ آپ پر رحم کرے گا۔ بائبل مقدس آپ پڑھیں کہ کس طرح خدا نے اس ڈاکو کو معاف کیا جو صلیب پر تھا،
उसने उसी वक्त यीशु से कहा कि जब तू अपनी बादशाहत में जाए तो मुझे याद करना, जब तू फरदौस में जाए तो मुझे याद करना। उसने इकरार कर लिया था कि तू तो अजीम हस्ती है और मैं एक गुनहगार हूं। तो खुदावन जो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है, वो उसकी निगाह हमारे दिलों पर है। उसने डाकू पर निगाह की, उसने कहा उस वक्त नहीं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कैसा उसने रहम किया, उसने तरस खाया। हम उसके बारे में भी जानते हैं, ज़कई के बारे जो गूलर के दरख्त पर चढ़ा हुआ था। खुदावंद को उसके पे भी तरस आया, रहम कि इसके अंदर मेरे लिए इतनी चाहत है कि वो एक गुनाहगार था, मसूल लेने वाला था। यीशु ने उसे कहा नीचे उतरा, मैं आज ही तेरे घर में जाऊंगा। और जब वो उसके घर जाता है, उसके घर में नजात, इत्मीनान, शादमानी और बहाली आ जाती है और वो पूरा घराना नजात पा जाता है। जब हम अपने अंदर चाहत, अपने अंदर ख्वाहिश रखेंगे कि हम यीशु को अपने घर ले जाना चाहते हैं, हम इकरार करना चाहते हैं, जो कुछ हम गलतियां गुनाह करते हैं हम उसके सामने इकरार करेंगे, क्योंकि वो हमारे दिलों को जानता है कि फलां बंदा दिल से आके मेरे सामने इकरार कर रहा है या अपने गुनाह को नहीं छुपाता है, खुदावंद उसे मुआफ करेगा। जिस तरह ज़बूर 32 और उसकी 3 और 4 आयत हम पढ़ें तो यहां भी हम देखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों के साथ क्या फरमाता है। आमीन। हम अपने मर्ज, जिस तरह लिखा हुआ है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो जिन्नी देर अपना मर्ज नहीं दसांगे साडा इलाज किस तरह होएगा? असी शिफा किंच पावांगे कि जदों असी उहदे कोल जावांगे, डॉक्टर कोल जावांगे, उन्होंने दसांगे सानू फलां बीमारी है, फलां मर्ज है, तो फिर साडा इलाज भी करेगा। इसी तरह जब तक हम खुदावंद के पास आके अपनी गलतियां गुनाहों का इकरार नहीं करते तो हम कैसे इलाज हमारा हो सकता है? कलाम मुकद्दस में लिखा उसके पास आओ, वही हमारा शाफी है, इलाज करने वाला है, हमें आजाद करने वाला है, हमें बहाल करने वाला है। खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार करो, वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमें मुआफ करता है, वो हम पर रहम करता है और उस पर रहमत होगी जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उसके पास आते हैं और वो हलाकत से बच जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियां कोताहियां लेके उसके पास आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मुबारक है वो आदमी जो कभी नहीं डरता, लेकिन यह भी लिखा हुआ है एक डर ऐसा भी है जिसमें मुबारक है वो आदमी जो हर वक्त अपने दिल में खुदा का डर और खौफ और इज्जत रखता है और उसे कभी नाराज नहीं होने देता। जो अपने अंदर डर और खौफ रखता है, उसका एहतराम करता है, उसका इनकार नहीं करता, उसके खिलाफ छोटी छोटी बातों में गिले शिकवे नहीं करता, बल्कि हर वक्त हर हालात में जो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद उन पर रहम करता है। जिस तरह मत्ती की इंजील 5वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, जो रहम दिल हैं खुदावंद की बादशाही में रहम दिल मुबारक होंगे, उन पर रहम किया जाएगा। रहम दिल का मतलब है कि अमली तौर पर वो जो हमदर्द हैं और जो दर्दमंद हैं, अपने अंदर हमदर्दी रखते हैं
اور درد رکھتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، ان پر رحم کیا جائے گا۔ میں کبھی بھی کوئی بات ہو تو مجھے کوئی کہے کہ یہ ایسا ہوا، میں نے کہا بائبل مقدس میں، آج بھی میں کسی کو کہہ رہی تھی، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے رحم کرو تم پر بھی کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی پر رحم ہی نہیں کرتے، کوئی پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، کوئی اتنا دکھی ہے کہ وہ اپنے دکھ آپ کو سنانا چاہتا ہے، تو آپ سننے کے لیے نہیں ساڈے کول تے ٹائم ہی نہیں، اسی تے انج کر نہیں سکتے، وہ پھر کسی دن آنا، وہ ساڈے کول اینا وقت نہیں ہوندا اسی کسی دیاں سٹوریاں سنیے تے دکھ سنیے۔ آپ کسی کے دکھ، ان کی پریشانیاں سنو گے تو پھر ہی تم پر بھی رحم ہوگا۔ رحم کرو، ان پر ترس کھاؤ، ان کی باتوں کو سنو، ان کو اچھا مشورہ دو، ان کو اگر کسی پریشانی میں مبتلا ان کی کوشش کریں کہ آپ انہیں بحال کریں، باتوں میں اچھی باتیں، اچھے مشورے دے کے۔ تو جب ہم کسی کی مدد کریں گے تو خداوند بھی ہم کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ وہ ہم پر رحم کرتا ہے، وہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کی تلاش میں رہتے ہیں، جو راست بازی کی تلاش میں رہتے ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ان پر رحم کرتا ہے۔ خدا ان پر رحم نہ کرے گا، جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ رحم کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کی عبادت کرتے، اس کا یقین کرتے، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو اس کی پرستش کرتے، جو اس کی عبادت کرتے، جو اپنے حالات جو بھی کیسے بھی ہوں اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو خداوند ان پر رحم کرتا ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ خدا ان پر رحم نہ کرے گا، کن پر؟ یہ بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا ان پر رحم نہ کرے گا۔ یعقوب کا خط اگر آپ نکالیں 2 باب اور اس کی 13ویں آیت جو آپ پڑھیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کن پر رحم نہ کرے گا۔ یعقوب 2 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ آمین آمین۔ جس طرح یعقوب کے خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دوسروں پر جو رحم نہیں کرتے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ رفاقت میں نہیں چلتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، کوئی کسی بھی حالات کو لے کر کے آتا ہے، اگر ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اس پر رحم کرتے ہیں، اس کے حالات پر ترس کھاتے ہیں، مالی طور پر اگر ہم اس کی مدد کرتے ہیں، تو پھر کلام مقدس میں اس کا اجر بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، اور ہمیں جو رحم نہیں کرتے، جو اس کی رفاقت میں نہیں چلتے، اس کے نتائج بھی پھر انہیں بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خدا ہمیں سزا دینے کی بجائے ہم پر رحم کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب ہم نے کسی پر رحم نہیں کیا تو ہم پر بھی رحم نہ کیا جائے گا، سانو تے پھر وہ نتائج بھگتنے پین گے۔ جس طرح بائبل مقدس لکھیا تسی تے کسی تے رحم نہیں کردے، تے مطلب اگر تسی رحم نہیں کردے تسی خداوند دے نال رفاقت بھی نہیں رکھدے، کیونکہ جڑے خدا دے نال چلن والے نے، جڑے یسوع مسیح دیاں گلاں تے عمل کرنے والے نے، کلام تے عمل کرنے والے نے، کلام نو پڑھن والے نے، انہاں دے اندر تے خدا دا خوف تے ڈر ہے، تے او دوسریاں دی بھی گلاں سن کے کی کرن گے؟ انہاں تے رحم کرن گے۔ تے جڑے نہیں رحم کرن گے او پھر کلام مقدس چ لکھیا ہے کہ او پھر سزا بھگتن دے حقدار ہون گے، کیونکہ جڑا رحم ہے انصاف تے غالب آندا ہے۔ رحم انصاف پر غالب آتا ہے، اور رحم ہمیں انصاف سے بڑا ہے۔ ہمیں خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھنا ہے۔ رومیو نامہ باب 15ویں آیت میں لکھا ہے،
पौलुस रसूल उन अल्फाज को दोहराता है कि उसने मूसा से ये अल्फाज कहे कि जिन पर रहम करना मंजूर है रहम करूंगा, और जिन पर तरस खाना मंजूर है तरस खाऊंगा। ये खरूज की किताब उसका 33 बाब 19वीं आयत में लिखा हुआ है। तमाम इंसान अपने गुनाह और बेइत्तेकादी के बायस मुजरम है। जो उस पर यकीन नहीं रखते, इत्तेकाद नहीं रखते, ईमान नहीं रखते, वो क्या है? मुजरम है। अगर इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो सब के सब हलाक हो जाएंगे। खुदा इन सब से इत्तेकाद और लोगों को इत्तेकाद की दावत देता है। जिस तरह अभी मैंने बाइबल मुकद्दस की वो आयत कही कि ऐ बोझ से थके मानने को मेरे पास आओ, आज भी ये दावत देता है, मेरे को लाओ। ਜਿਹੜੇ रहम दे हकदार ने उन्हां ते रहम कीता जाएगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा। ते ਜਿਹੜੇ रहम ਨੂੰ कबूल ही नहीं करते, रहम हासिल करन लई ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही नहीं आंदे, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ रहम ਤੇ नहीं होएगा, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ सज़ा ਦੇ हकदार होणगे, ਤੇ सज़ा ही भुगतणगे ना। जिस तरह सलीब ते 2 डाकू सन, एक ने कहा तू मैनू याद करी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ रहम है इंसाफ ते गालिब आंदा है। बेशक खुदावंद इंसाफ करता है, इंसाफ करेगा, लेकिन उन पर रहम करेगा जो उसकी इबादत करते, उसके कदमों में झुकते हैं, क्योंकि वो रहीम व करीम है। वो हमारा खुदावंद तरस से भरा हुआ खुदा, उसने भीड़ पर तरस खाया, उस पर रहम आ गया। उसने कहा इनके लिए बंदोबस्त करो, इनको खाना दो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। लोग ओदी कलाम सुनन लई, ओदियां गल्लां सुनन लई, उन्हां नूं खाण दी कोई फिक्र नहीं, भुखे प्यासे दिन रात ओदे पिछे हलकत जांदी सी, यीशु मसीह के पीछे जाते थे। उनके अंदर एक जुस्तजू थी कि हम यीशु की बातों को, तालीम को सीखें। यीशु क्या फरमाता है? मौजज़ात होते हैं, लोग जिंदगी पाते हैं, लोग निजात पाते हैं, लोग बीमारियों से शिफा पाते हैं, मौजज़ात होते हैं, लोग पीछे दौड़ते थे। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा मत्ती की इंजील में, पहले उसकी रास्तबाजी तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मुफ्त में मिल जाएंगी। आज की फिक्र ही काफी है, कल की फिक्र ना करो। वो अपनी मखलूकात की फिक्र करता है, वो तो उसने हमें अशरफुल मखलूकात ठहराया है, वो हमारी फिक्र करता है, हमारे रहम करता है हम पर। लेकिन पहले हमने उसको ढूंढना, उसकी तलाश करनी, उसकी इबादत करनी, उसके कलाम को सुन के पढ़ के उस पर अमल करना है, और जिंदगी में उसे अफजल दर्जा देना है, और उसके गवाह बनना है, और उसकी गवाही दें, तो वो आपको आप पे तरस खाएगा, आप पर रहम करेगा, आपके घरानों पर, आपकी आने वाली नस्लों पर रहम करेगा। आज हमें चाहिए, उन माओं के लिए मैं स्पेशली कहूंगी कि अगर आप अपनी औलाद की तरबियत करना चाहती हैं, और जो कुछ आप कलाम में से सीखती हैं, रहम करो, तुम पर भी किया जाएगा। अपनी औलाद को भी सिखाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं कि हमने किन पर तरस खाना है, और खुदावंद उनको बरकत देता, अजर देता है जो तरस खाते, रहम करते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो रहम दिल है, उन पर रहम भी किया जाएगा। अगर आज हम रहम करेंगे तो फिर खुदावंद हम पर भी रहम करेगा,
ہماری آنے والی نسلوں پر بھی رحم کرے گا، کیونکہ وہ رحم سے بھرا ہوا خداوند ہے، درد سے بھرا خداوند ہے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے اس کلام کے مطابق، اور جو 7 سٹار ٹی وی کے تھرو جو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، خداوند ان سب کو بھی برکت دے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی، اور اپنے اس وقت اولاد کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں کہ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، رحم کرو تم پر بھی کیا جائے گا۔ خداوند نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر اس نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہوا ہے، اب تک سانس دی، زندگی دی، تندرستی دی، ہماری زندگی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کا مقصد ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ رحم کرو تم پر بھی کیا جائے گا، عبادت کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا، آنے والی نسلوں کو بھی اجر ملے گا، اور وہ آپ کو یعقوب کی میراث میں سے بھی کھلائے گا۔ سو دنیا داری کی یہ مصروفیات یہ تو کبھی نہ ختم ہوں گی جب تک ہماری زندگی ہے۔ اپنے فیوچر دے لئی اسی دوڑے پجے پھرنے ہیں، مستقبل لئی اے بھی کر لو، اے بھی کر لو، اولاد لئی۔ ہماری ایک بزرگا تھی تو وہ کہتی تھی، کنہ لئی تو پاپ کماویں، کتھے تیرے کر دے، جنہ لئی تو پاپ کمانا ہے وہ قدر گئے، انہوں نے تے تیرا حساب نہیں نہ اتے دینا جا کے۔ مجھے آج تک اس ہماری بزرگا کی بات یاد ہے کہ جنہ لی تو مار تاڑ کردہ پھرنا ہے، کوئی بھی ہے، جب تو خداوند کے پاس جائے گا تو کیسی روح لے کے جائے گا، کیسا جا کے اس سے انصاف مانگے گا۔ تو نے تو وہ کام ہی نہیں کیا جس سے تیرا انصاف ہو، کیونکہ وہ تو عدل و انصاف سے بھرا ہوا ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی تک یہ نیا سال ہمیں مل چکا ہے، ہم کوشش کریں گزرے سال تو ہم نے کوتاہیوں میں گزار دے، نکمے پن میں گزار دے، نہ ہم نے اس کی عبادت کی، نہ ہم نے اس کی شکر گزاری کی، محنت کرنے ہیں، کھانے اچھا کھانے ہیں تو سو جانے ہیں، صبح پھر اٹھنے ہیں، پھر فیوچر دا فکر لے کے دوڑ جانے ہیں۔ لیکن ہمیں کبھی یہ بھی فکر ہے کہ ہم نے اپنی روح کیسے اوپر لے کے جانی ہے، ہم نے کیسی روح اس کے پاس لے کر کے جائیں گے، ہمارے مال کردار کیسے ہوں گے جب تک ہم خداوند سے دل نہ لگاؤ گے۔ بائبل مقدس میں لکھا، تو نے میرے ساتھ دل لگایا ہے، میں تجھے سرفراز کروں گا۔ جدو تسی دل ہی نہیں لانا، تسی ٹھنڈ تو چھپ چھپ کے بہنا، تسی گرمی تو چھپ چھپ کے بہنا۔ وپاری صاحب سے ہی کہندے نے اے سی بھی نال نال لئی پھریا کرو تے ہیٹر بھی نال نال لئی پھریا کرو جدھر جاندے۔ انہاں نوں ویکھو گوریاں دوجے ملکاں چ برف ہے، گرمی ہے، سردی ہے، طوفان ہے، میں دیکھوں گی کہ ان کے چرچز کے باہر گاڑیاں ہی گاڑیاں لگی ہیں اور برف پڑی ہوئی ہے اور پڑ رہی ہے، لیکن عبادت کرنا نہیں بھولے، اس کو یاد کرنا نہیں بھولے۔ ساڈے تے 2 بار کڑیاں پی جان تے اسی کہنے اج نہیں چڑھ جانا، بار بارش ہو رہی ہے، بھج جاواں گے۔ لیکن ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے ایک نیا سال ہماری زندگی میں بخش دیا ہے، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں۔ رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں ہم خداوند کی پاک حضوری میں جھکیں گے، دعا کریں گے، اور اس نئے سال کے لیے کہ جو اس نے ہمیں بخشا ہوا ہے، خداوند تو مجھے اس لائق کر دے کہ میں اس نئے سال میں تیرے ساتھ میں کیسے میں چلنا چاہتا ہوں، میں دیانتداری کے ساتھ تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، میں پہلے راست بازی کی تلاش کروں گا، اور پھر یہ ساری چیزیں تو مجھے مل جائیں گی تیری طرف سے جن کی میں فکر کرتا ہوں، فیوچر کی، مستقبل کی کران گے، آن والے وقت کی ہوئے گا، ساڑیاں نسلاں کی کرن گیا۔
फ्यूचर की तलाश ना करो, अपना वो फ्यूचर बनाओ जिसका हिसाब हमने आगे देना है। जाके हम कैसा अपनी रूह उसके पास लेकर के जाएंगे। इस नए साल में इन बातों पर गौर करें कि हम रूहानी तौर पर बेदार हो जाएं और दुआ करें खुदावंद हमारी रूहानी आंखों को खोल दे। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि हम उसे देख सके, हम उसे पहचान सके, उसे जान सके। सो आए खुदावंद की पाक हुजूरी में झुकेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने आज तक हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है और जो कुछ उसने हमें इस नया साल जो बख्शा है, हम रूहानी तौर पर तुझ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये दुआ करें, हम तेरी पहचान में बढ़ना चाहते हैं। जब हम ये कोशिश करेंगे तो फिर पहचान की कोशिश करेंगे बढ़ने में, तो खुदावंद फिर हमारे भी आगे हालात को अच्छा करता चला जाएगा, अपनी बरकत को और कसरत की बरकत से हमें नवाजेगा। हम दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल फाज, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ आज शाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में ये शाम बख्शी कि हम दुनिया के काम छोड़ के तेरे पास आ जाएं, तेरी पाक हजूरी में आ जाएं, तेरे कदमों में आ जाएं और अपने दिल तेरी हजूरी में उंडेल दें। क्योंकि जब हम तेरे पास आते हैं, तेरी हजूरी में आते हैं, तो खुदावंद तू अपना इलाही इत्मीनान और शादमानी और अपनी दिलेरी और अपनी कुव्वत और अपने जोर से हमें भर देता है और तेरा पाक रूह हमारी जिंदगियों पर जुम्बश करता है, जो हमें झंझोड़ देता है, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारी रूहानी आंखों को खोलता है, जो हमें बेदार करता है। हम तुझे जाने, तुझे पहचाने और तेरी पहचान में बढ़े। खुदावंद खुदावंद तूने हमारी जिंदगियों में एक और नया साल बख्श दिया है। गुजरे साल तो हमने जैसे भी हैं गुजार दिया, लेकिन खुदावंद ये नया साल तेरी बख्शिश है। इसमें हम अपने आप को जानें, अपने आप को झंझोड़ें, देखें कि हम रूहानी तौर पर किस तरह चल रहे हैं। हमें अपने पाक रूह की हदायत के मुताबिक चला, हमें मजबूत बना, हमारी रूहानी आंखों को खोल, हमें बेदार कर, ताकि खुदावंद हम तेरी बादशाहत के लिए तैयार हो जाएं। तूने अभी तक हमारे लिए दरवाज़ा खोला हुआ है और हमें कोशिश करें कि हमारी कुप्पियों में कभी तेल ख़त्म ना हो। ईमान की कुव्वत और बेदारी की रूह हमें अता कर, ताकि खुदावंद हम तेरी बादशाहत में दाखिल होने वाले बन जाए। हमारी कलीसिया पर रहम कर, एक एक ख़ानदान, छोटे बड़े बच्चों पर रहम कर, इन पर तरस खाना, ताकि खुदावंद इस नए साल में खुदावंद ईमान के साथ तुझ में बढ़ें, तेरी इबादत करें, दुनिया की फिक्रें ना करें। कलाम में लिखा है, पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें मुफ्त में मिल जाएंगी। जब हम उसकी रास्तबाजी की तलाश करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको खुदावंद तेरी जुस्तजू में रहेंगे, तहकीक करेंगे, तो खुदावंद अपने दरवाजे हम पर और हमारी औलाद पर और हमारे आने वाली नस्लों पर खोल देगा। उसको हमारी फिक्र है, वो हमारी फिक्र करता है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, उसको वो जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें ऐसा खुदावंद इन लोगों को ऐसा दिल अता फरमा के ये तेरी तरफ रज्जू लाएं और तेरी इबादत करें। इन पर रहम कर, इन पर तरस खाना, ये तेरी हजूरी में आके इकरार करें कि खुदावंद गुजरे साल हम बड़ी लापरवाही और कोताही में रहे, तेरी इबादत नहीं की, तेरे पास नहीं आए, तेरी हजूरी में नहीं आए। अब खुदावंद हमें इस लायक कर दे कि हम तेरी हजूरी में आके तेरी शुक्रगुजारी करें और अपनी गलतियां और कोताहियां जो कुछ हमारे अंदर थी इकरार करें, तो वो मुआफ़ करने में कादरे मुतलिक खुदावंद है, अजर देने वाला खुदावंद है। हम सब पर रहम कर। जितनी तेरी बेटियां इस वक्त तेरी पाक हजूरी में सरबसजूद हैं,
एक एक पर नाम बनाम तेरी बरकत, तेरी सलामती, इनके बच्चों पर तेरी बरकत, तेरी सलामती, खुशहाली, हर तरह की सरफराजी और इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को तो अपने शाही ख़जाना से पूरा करना। इसने साल में इन्हें कामयाब करना, इन्हें सरफराज करना, इन्हें ईमान में बढ़ाना, इनकी नस्लों को बरकत देना। ऐ खुदावंद उनके ख़ानदानों पर अपना हाथ बढ़ाए रखना और इन्हें संभाले रखना। ऐ खुदावंद इस वक्त तो मेरी ये दुआ शुक्रगुजारी को, मुनाजात को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम आज की सारी बरकत के लिए खुदावंद का शुक्र। जिस तरह हम हर बुध को खुदावंद की पाक हजूरी में चंद बहनें आती हैं, कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मिलके मेरा नाम लेंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। उसने आज शाम हमें बरकत दी, हम महसूस करते, उसने हम सबको छुआ है, हम महसूस करते हैं। वो गैदरिंग को नहीं देखता, वो तादाद को नहीं देखता, जो दिल से उसे पुकारते हैं वो उनके दरमियान आ जाता है और उनकी पुकार को सुनता है और उन्हें जवाब देता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, हर बुध को इसी तरह शामिल होते रहें। खुदावंद आपको बरकत